फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर आपने बना लिया होगा। जिसने भी नहीं बनाया भाई वो रेगुलर कर ले अपनी। अब हम बात करते हैं मैथ से रिलेटेड। तो मैथ में हमने लास्ट टाइम साधारण ब्याज के बारे में देखा था और साधारण ब्याज में लास्ट टाइम हमने साधारण ब्याज की नॉर्मल बातें जानी थी। हमने वर्षों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, महीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, मिश्र धन के बारे में हमने बातें की थी। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आज हमने लास्ट टाइम हमने महीने, 6 महीने और उसके बाद में वर्ष और महीनों के बारे में बातें कर ली थी। आज 2 वर्ष महीनों के 1-2 क्वेश्चन करने के बाद हम चलेंगे अपने दिनों से संबंधित क्वेश्चंस पे और आगे फिर हम अपने आगे क्वेश्चंस बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो एग्जाम्स आगे आने वाले हैं तो उसमें दिल्ली पुलिस आपको पता है कि भाई ऑनलाइन हो रहा है और उसके बाद में एग्जाम डेट भी आ चुकी है। और अगर मैं बात करूं उसमें तो मैथ और इसके सब जॉब के दिल्ली पुलिस के बारे में, तो उसके किस किस सब्जेक्ट में और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले और कितने कितने क्वेश्चंस वहां पे आने वाले तो आपने देख लिया होगा। बाकी मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूं, तो थोड़ा ध्यान देना। आपके पास में जो जीके से रिलेटेड पोर्शन आपका है, 1 मिनट भी, जो जीके से संबंधित आपका पोर्शन होगा। अब जीके में आपके पास में आपको पता है इंडियन जीके होगी, इसके बाद में करंट जीके होगी, इसके बाद में इकोनॉमिक्स होगी। तो ये सब मिला के और आपके पास जो आने वाले हैं क्वेश्चनों की संख्या वो 50 और कितने क्रम मतलब अंकों के आने वाले हैं, 50 अंकों के आने वाले हैं। तो जो जीके का पोर्शन है उसमें सब आ गया। आपका इंडियन जीके आएगा, करंट अफेयर आएगी और उसके बाद में आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स आएगी। तो ये सब देख के आपको 50 अंकों के क्वेश्चन, 50 अंक यहाँ पे तैयार करने हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो अब रीजनिंग से रिलेटेड हम बात कर लें तो जो रीजनिंग है वो रीजनिंग आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे और 25 अंकों के होंगे। ठीक है। रीजनिंग के हमने जो टॉपिक्स हैं वो डाल रखे हैं। आप लगातार अगर चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और वही टॉपिक्स हम डाल रहे हैं जो एग्जाम्स में आपके सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो आप लगातार अगर कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूं मैथ से रिलेटेड। अभी आपके पास आने वाले हैं 15 क्वेश्चन, 15 अंक के। तो मैथ्स जो है वो 15 अंकों का आने वाला है। अब मैथ्स और रीजनिंग की मैं बात करूं तो ये दोनों कुल मिला के 40 अंकों के आने वाले हैं और ये 40 अंक हैं ये आप स्कोर कर सकते हैं। इन अंकों में से आप अगर चाहें तो आपका एक भी अंक ना कटे, भाई ज्यादा करे 2 अंक कट जाता है। तो आप लगातार अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। इसके बाद मैं बात करूं इसके अंदर तो इसमें कंप्यूटर होगा आपका और जो कंप्यूटर होगा वो बेसिक कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 अंकों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब इस जीके के साथ में जीएस भी आपके पास होगी भाई। यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें साथ साथ चलेंगे, 50 अंकों में आगे वो भी आपके। अब देखो टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 100, और वो क्वेश्चन कितने अंकों के होंगे, 100 अंकों के होंगे। तो आप अपनी तैयारी अगर शुरू नहीं किए तो कर दीजिए। जितना लेट होंगे उतना ही हमारे लिए नुकसान होने वाला है। ठीक है। तो आप लगातार तैयारी करके चले। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपसे दूर नहीं होगा, आप उसको पार करके निकल जाएंगे। मेरे को लगता है कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम ही आपका होने वाला है आगे एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि राजस्थान पुलिस का और पटवार के एग्जाम्स तो थोड़ा दिल्ली पुलिस के बाद होंगे। इसके नवंबर की डेट आई हुई है और वो मेरे ख्याल से दिसंबर और जनवरी में जाके होंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा इस पे फोकस करें और इस तरीके से इनको तैयार करते हुए चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़ी आसानी से फाइट कर सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड बात करें तो करंट अफेयर की आप कोई भी बुक उठा के और करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और मैं अब सोच रहा हूं कि जीके के साथ साथ आपको करंट अफेयर की क्लासें भी प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है। तो आपको सभी क्लासें आपको मिलेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, आपको कहीं किसी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है। अब चलेंगे हम अपने रिलेटेड क्वेश्चंस। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया आपको ताकि आप उसी तरीके से तैयारी कर सकें।
अब देखो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन देखा था वो महीनों से रिलेटेड ब्याज को निकालना देखा था। अब मैं आज 2 वर्ष और कुछ महीनों से रिलेटेड ब्याज के बारे में बातें करूंगा। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ गया 75,000 रुपए की राशि का 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके पास है 75,000 रुपए की राशि का 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसी तरह से हम बात करेंगे तो हमने 1 वर्ष कुछ महीनों से रिलेटेड बातें पीछे की थी। आप थोड़ा सा ध्यान दें पीछे वाली वीडियो पे चल के, जिसने भी नहीं देखे एक बार थोड़ा देख ले भाई, वहां पे आपको थोड़ा सा ये भी समझ आ जाएगा फास्ट। तो यहाँ पे हम बात करें तो 1 वर्ष से ऊपर मैंने कहा था अगर एक दिन भी आता है ना तो आपको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। मतलब 1 वर्ष से लेके और 2 वर्ष के बीच में जितने भी महीने या दिनों से रिलेटेड बात करें तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल के देखो। उसी तरह से अगर 2 वर्ष कुछ दिनों की बात करें, 2 वर्ष कुछ महीनों की बात करें, तो हमने कंप्लीट 3 वर्ष का ब्याज निकाल के देना है इसको। अब 3 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए फर्स्टली मैंने आपको बताया था अगर ब्याज हम नॉर्मल निकालें तो आपको सबसे पहले लाइनें बनानी है। 3 वर्ष का ब्याज आया इसलिए हमने यहाँ पे कितनी लाइनों को ले लिया, 3 लाइनों को ले लिया। सबसे फर्स्ट जो ऊपर रखने वाली जो वैल्यू होती है वो मूलधन होता है हमारा। जो राशि हम उधार देते हैं वो हमारा मूलधन कहलाता है। और जो मूलधन यहाँ पे हमारा बनके निकलेगा वो कितना है, 75, क्योंकि ऑलरेडी इसने दिया जो 75,000 रुपए की राशि उधार देता है 75,000 रुपए आपका मूलधन बन जाता है। 75,000 मूलधन, इसके इंटू करते हैं दर बटा 100 और जो दर हमें दी गई है वो कितना परसेंट दी गई है, 4%। अब गुना 4 और अपॉन कितना करेंगे 100, दर बटा 100। मूलधन इंटू दर बटा 100। अब गुना समय नहीं किया, यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा क्योंकि दर प्रतिशत वार्षिक है। इसके इंटू 4% निकाला तो 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पे जो पहले वर्ष का ब्याज होगा यहाँ पे रखेंगे, दूसरे वर्ष का यहाँ पे रखेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज आपका यहाँ पे रखेंगे। और जब दर और जो मूलधन है वो समान चलते रहते हैं तो आपका जो ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष बराबर चलता है। पहले वर्ष 100 रुपए मिल गए, दूसरे भी 100 ही मिलने वाले, तीसरे भी, चौथे भी, पांचवें भी, सातवें भी, जितने भी वर्ष आगे आएंगे उतने ही वर्षों में समान ब्याज आपको प्राप्त होता हुआ चलेगा। अब देखो 4 से इसको 25 बार कैंसिल किया, 25 से इसको 3 बार कैंसिल किया, 3 और आपके पास 3 जीरो साथ में है तो ये आपके पास प्राप्त हुआ 3,000। ये 3,000 रुपए आपको क्या प्राप्त हुआ, पहले वर्ष का साधारण ब्याज। जो पहले वर्ष हमें 75,000 रुपए की राशि से 4% वार्षिक दर से पहले वर्ष जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 3,000 रुपए प्राप्त हुआ। मैंने बताया जब दर और ये समान चलेंगे तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान चलेगा, साधारण, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले वर्ष 3,000 मिला तो दूसरे वर्ष भी 3,000 मिलेगा और तीसरे वर्ष भी आपको कितना मिलेगा, 3,000 मिलेगा। अब 3 वर्ष का पूछता तो बड़ी आसानी से बता देते, 3,000 3,000 3,000 3 3 6 और 3 कितने होते हैं, 9,000 रुपए हमारा ब्याज बनेगा। बट यहाँ पे 2 वर्ष और 3 महीने के ब्याज के बारे में इसने बातें की है। अब हमें 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज बताना है इसको। अब 2 वर्ष का ब्याज तो हम आसानी से बता देंगे कि 2 वर्ष का ब्याज हमारा कितना होगा, ये 3,000 पहले वर्ष का, 3,000 दूसरे वर्ष का, ये 2 वर्ष कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं। अब 3,000 और 3,000 कितने होते हैं भाई, 6,000। 6,000 रुपए ब्याज है वो पूरे 2 वर्ष का है और 2 वर्ष का ब्याज 6,000 हमने यहां पे डाल दिया। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 6,000। अब हमारे पास 2 वर्ष होने के बाद पूरे तीसरे वर्ष की हम बात करें तो पूरे तीसरे वर्ष में 3,000 मिलने थे, लेकिन ये पूरे तीसरे वर्ष का ब्याज ना जान के 3 महीने का ब्याज यहाँ पे जानना चाहा। अब 3 महीने का ब्याज अगर जानना चाहा तो आपको इंटू जितने महीने का जानेगा वो महीने, और ये कितने एक दिन का है, कितने महीने का है, 12 का, ये 12 महीने आपने यहां पे कर दिए। मतलब 3,000 पे इंटू 3/12, ये पूरा 12 महीने का नहीं, 12 महीने का कौन सा हिस्सा यहाँ पे है, तो 3/12 का मतलब 1/4। तो आप इस तरीके से हम करेंगे तो 3 से हमने काट दिया कितना, 4 बार, 4 7 28 होते हैं।
2 बच गया, 4 5 20 होते हैं, 50 हो गया। अब यहाँ पे काटने के बाद हमारे पास जो 3 महीने का ब्याज आया वो 750 रुपए था। 2 वर्ष का 6000, 3 महीने का 750 प्लस किया तो 6750 रुपए हमारा जो ब्याज है वो 2 वर्ष और 3 महीने का है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिखेगा 6750 रुपए। 6750 रुपए पे हमें क्लिक कर देना है, यही हमारा आंसर यहाँ पे होगा। अब देखो समझ आ गई होगी ये वाली बात, कुछ खास नहीं था। 2 वर्ष से ऊपर जितना भी समय आएगा 3 वर्ष तक के बीच में, 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में, चाहे वो दिनों से आए चाहे वो महीनों से आए, हमने क्या करना है, पूरे 3 वर्ष का निकाल लेना है। मूलधन इंटू दर बटा 100 करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज आएगा, आ गया 3000। प्रत्येक वर्ष सेम है, दूसरे वर्ष 3000, तीसरे वर्ष भी 3000। अब 3 और 3 कितने होते हैं, 6000। पूरे 2 वर्ष का ब्याज 6000 है। अब हमने पूरे वर्ष का नहीं, यहाँ पे कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का ब्याज चाहिए, इसलिए इसके गुना 3, और ये 12 महीने का था इसलिए भाग लगा दिया 12 से। काटने के बाद हमारे पास 750 आया। अब ये 750 अगले 3 महीनों का ब्याज था, 2 वर्ष के बाद अगले 3 महीनों का ब्याज हमें मिल गया। 2 वर्ष का 6000, अगले 3 महीने का 750, तो 6750 यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। एक हल्का नॉर्मल क्वेश्चन मैं वो डाल रहा हूं, आप उसको साथ साथ करना प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम्हें कोई समस्या ना हो। और जितनी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है 40,000 रुपए की राशि का 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 10 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही बात है हमारे सामने। 2 वर्ष पहले हमने 3 महीने का निकाला था, अब की बार 2 वर्ष 10 महीने का निकालना है। अब 2 वर्ष से ऊपर चाहे कितना भी चला जाए, 3 वर्ष तक हमने पूरे 3 वर्ष का ब्याज ही यहाँ पे निकालना होगा। अब पूरे 3 वर्ष का ब्याज आपने यहाँ पे काउंट किया। ठीक है, पहले मूलधन जो कितना हमारा है 40,000 रुपए, ये 40,000 सबसे पहले हमने ले लिए। इसके इंटू हमेशा दर बटा 100 करेंगे, तो दर 20% है, 20 बटा कितना किया 100 किया, और 20 बटा 100 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो निकल के आएगा वो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकलेगा। आपको पता है 3 वर्ष है, तो ये 3 वर्ष आपने यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे पहले वर्ष का, यहाँ पे दूसरे वर्ष का, और यहाँ पे तीसरे वर्ष का ब्याज हमने ले लेना है। 20 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 8 बार, आपके पास कितना हो गया 8,000 रुपए पहले साल ब्याज मिलेगा, 8,000 रुपए दूसरे साल ब्याज मिलेगा, 8,000 रुपए तीसरे साल ब्याज मिलेगा। अब हमें यहाँ पे 2 वर्ष 10 महीने का ब्याज लेना था, 2 वर्ष 10 महीने का निकालेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज कंप्लीट हमारे सामने निकल के आ रहा है। 2 वर्ष का जो ब्याज है वो देखो, पहले वर्ष 8,000, दूसरे वर्ष भी 8,000, 8 और 8 कितने बनते हैं 16,000 रुपए आपका ब्याज है पूरे 2 वर्ष का। बट हमें चाहिए 2 वर्ष 10 महीने का। अगले 10 महीने की मैं बात करूं तो अगले 10 महीने का ब्याज हमें निकालना होगा, क्योंकि ये ब्याज जो है वो अगले 12 महीने का है। 10 का निकालेंगे तो गुना करेंगे, 10 से भाग लगाएंगे कितने से 12 से, कैंसिल भी करना चाहे 2 से कर दिया कितनी बार 5 बार, 2 से कर दिया कितनी बार 6 बार, 8 और 5 का गुना करें तो कितना आ गया 40,000 अपॉन 6। सोल्व करें, 6 6 कितने होते हैं 36, 40 में 36 गया 4 बचेगा, 6 6 36 फिर 4 बचेगा, 6 6 36 फिर 4 बचेगा, 6 6 36 फिर 4 बचेगा, यही सेम कंडीशन चलती रहेगी। अगले 10 महीने का ब्याज है 6,666.66। 2 वर्ष का ब्याज तो 16,000 हो गया, अगले 10 महीने का ब्याज 6,666.66 हो गया। अगर हम प्लस इसको करना चाहें तो देखो ये .66 है, ये 0 6 6 होगा, ये भी 6, ये भी 6 6 और उसे कितने होते हैं 12 और ये 22,666.66 रुपए।
ये आपका ब्याज आ गया 2 वर्ष 10 महीने का, कहीं भी ऑप्शन में दिखेगा, बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे। तो 2 वर्ष से ऊपर की अगर बात की जाए महीनों से रिलेटेड, तो आपको इन क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने महीनों से रिलेटेड जो बातें थी वो सारी यहाँ पे क्लियर करवाई। इसी तरीके से दिनों से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, हल्का सा परिवर्तन होता है बस, बाकी उसी तरीके से हमने करके चलना होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिनों से रिलेटेड आपके पास होगा। एक बार ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर भाई। देखो आपके पास आ गया क्वेश्चन, एक हल्का नॉर्मल क्वेश्चन डाल देता हूं। 10,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज दर से 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपके पास वही सेम बातें हैं, बस केवल एक परिवर्तन दिया गया कि वर्ष और महीनों के बाद इसने दिनों से रिलेटेड बातें यहां पे हमसे कर ली। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि भाई 1 वर्ष के 1 दिन आ जाए, 2 वर्ष तक जितने भी आ जाए, तो हमने 1 वर्ष से ऊपर अगर कुछ समय दिया जाता है तो आपको पूरे 2 वर्ष का साधारण ब्याज सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेना है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, ठीक है। पहले निकालेंगे तो आपके पास जो राशि थी वो कितनी थी, 10,000, ये 10,000 हो गया, इंटू करते हैं दर बटा 100। जो दर है वो 10% है, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 रखेंगे, डबल जीरो से कैंसिल किया, 1,000 रुपए पहले साल मिल गया और 1,000 रुपए दूसरे साल मिल गया। यहां तक की बातें तो कहीं प्रॉब्लम वाली आपके पास नहीं है। अब बात आती है हमसे 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज इसने जाना है। हमने 1 वर्ष और 73 दिन का ब्याज यहाँ पे बताना है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको 1 वर्ष का ब्याज तो लेने में कोई परेशानी नहीं है। पहले वर्ष आपने हिसाब किया और पहले वर्ष हिसाब किया तो आपके पास पहले वर्ष के जो रुपए बने थे वो 1,000 बने थे, 1,000 रुपए पहले साल का ब्याज था। दूसरे साल अगर ब्याज की बात की आपने तो दूसरे पूरे साल का ब्याज था यहाँ पे 1,000 रुपए। दूसरे पूरे वर्ष का ब्याज आपको नहीं चाहिए, आपने 73 दिन में यहाँ पे हिसाब किताब करना है। अब अगर 73 दिन की बात करें तो ये जो ब्याज आपके सामने है ये पूरे वर्ष का है। महीनों से रिलेटेड बात आती थी तो हम अब महीनों में बात करते थे। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, जितने महीने का जानना चाहता था गुना करते थे और अपोन में 12 यहाँ पे करते थे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते थे। बट यहाँ पे इसने महीनों से ना पूछ के दिनों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया, आपसे दिनों का ब्याज जानना चाहा। आपको यहाँ पे 73 दे रखा है, आपको 73 दिन का ब्याज निकालना है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये पूरा 1 वर्ष में दिन 365 होते हैं, ये आपका 365 दिन का ब्याज है 1,000 रुपए। क्या आपको 365 का चाहिए ट्यूशन के अकॉर्डिंग? नहीं चाहिए, आपको केवल 73 दिन का चाहिए। तो जितने दिन का चाहिए वो दिनों से आपको यहाँ पे गुना कर लेना है और ये जितने दिन का ब्याज है उससे इसको भाग लगा देना है। अब ये ब्याज था 365 दिन का, तो 365 आपने यहाँ पे इसके जस्ट नीचे डाल देना है कि भाई हमें 73 दिन का निकालना है और ये 365 दिन का है। 73 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, कितनी बार कट गया? 200 बार। अब 73 दिन का ब्याज था वो 200 रुपए था। आपने 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज यहाँ पे निकाला तो आपके पास 1,000 तो पहले वर्ष का, अगले 73 दिन का 200 रुपए, टोटल ब्याज निकल के आया 1,200 रुपए। बस आपको इसी तरीके से यहाँ पे ही क्वेश्चन बनता कि भाई 10% वार्षिक ब्याज दर से 10,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज दर से केवल 73 दिन का ब्याज निकालो, केवल 73 दिन।
तो आपने एक वर्ष का निकाला था 100 रुपए, लेकिन आपको 1000 रुपए आपको 73 दिन का चाहिए था, गुना 73/100 कर देते, 200 रुपए आपका आ जाता 73 दिन का। 3 वर्ष की बात करता कि भाई 2 वर्ष 73 दिन का निकालो, तो आपने इन दोनों को प्लस कर लिया 2000 और 73 दिन का 200 आ गया, 2200 रुपए आपका आ जाता। इसी तरीके से महीनों और दिनों के जो आपके सामने ब्याज हैं आपको निकालने हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। 2 वर्ष और दिनों का ब्याज आपको निकाल के देखना है, केवल दिनों का ब्याज आपको निकाल के देखना है, आपको एक दिन का ब्याज भी निकाल के देखना है। एक दिन का ब्याज आता तो गुना 1/365। ठीक है, आपको प्रैक्टिस इन पे करनी है। मैं एक बार वापस इसको रिपीट कर देता हूं, एक बार देखेंगे हम। 10,000 रुपए राशि थी, एक वर्ष 73 दिन का चाहिए था, 10% दर थी। हमने एक वर्ष 73 दिन देखते ही हमें पता लग गया कि हमने तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल के देना है इसको। अब 2 वर्ष के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 2 लाइनें यहाँ पे ली, इंटू दर बटा 100 किया। 10/100 करने के बाद 1000 रुपए पहले साल मिले हमें। इसी प्रकार से दूसरे साल का ब्याज निकाला, 1000 रुपए दूसरे साल का मिल गया। एक वर्ष 73 दिन का निकालना है, एक वर्ष का ब्याज हमने कर दिया, 1000 रुपए निकला। अगले 73 दिन का ब्याज और चाहिए था। अब 73 दिन के लिए हमने क्या किया कि भाई ये जो ब्याज है 1000 रुपए, ये पूरे कितने दिन का है, 365 दिन का है। बट आपको कितना चाहिए, 73, तो गुना 73 दिन का चाहिए, ये 365 दिन आपके पास टोटल ब्याज है, 365 कर दिया। ठीक है, अब इनको काटने के बाद 200 रुपए आया। एक वर्ष का आपको मैंने अलग से बताया 1000 रुपए है, अगले 73 दिन का 200 रुपए आपका निकल रहा है। एक वर्ष 73 दिन हमने देखा तो 1200 रुपए आपका ब्याज यहां से निकल के आ गया। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे आप, केवल दिनों की और केवल 2 वर्ष कुछ दिनों की। बाकी 3 वर्ष से ऊपर कम चांसेस होते हैं आपका ये। अगर 3 वर्ष से ऊपर आए तो एक लाइन और बना देना भाई, 4 वर्ष का निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आपको लेके जा रहा हूं, ध्यान देना। अब की बार जो हमने ब्याज वो सिंपल अब भी निकालना है, बट अब की बार मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दर परिवर्तन करके। अब दर परिवर्तन करेंगे तो आपका ब्याज बदलेगा। मैंने बताया था जब दर और जो मूलधन है वो अगर सेम चलेंगे तो जो आपका साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष सेम ही आना है, बट दर परिवर्तित हो जाएगी तो आपका जो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष बदलेगा। क्योंकि जो मैंने जब शुरुआत की थी साधारण ब्याज की तो मैंने बताया था जो ब्याज है वो डिपेंड करता है दर पे। जितनी दर होगी उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। दर कम होगी तो ब्याज कम आएगा, दर ज्यादा होगी तो ब्याज भी क्या आएगा हमारे सामने, ज्यादा आएगा। तो अब एक बार मैं दर चेंज करके एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। एक मिनट, क्वेश्चन आ गया आपके पास। 20,000 रुपए की राशि का 20,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5% तथा दूसरे वर्ष 7% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद यह राशि कितना रुपए हो जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज किसी भी तरीके से आ सकती है कि भाई 20,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो प्रथम वर्ष यदि ब्याज की दर 5%, दूसरे वर्ष 7% हो तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कैसे भी करके दे सकते हैं, हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़नी है। अब हमें दिया गया क्या है, एक बार इस लैंग्वेज को थोड़ा समझ के चलते हैं। 20,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। ठीक है, अब यहां कहा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5% तथा दूसरे वर्ष 7% वार्षिक हो। यहां पे जो दरें हैं वो बदल दी गई है।
प्रत्येक साल दर में परिवर्तन कर रहा है, तो प्रत्येक साल का ब्याज चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे ब्याज आपका सेम नहीं होगा। इस क्वेश्चन से आपको एक चीज पता चल जाएगी कि आपके पास जो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष सम्मान कब होता है और सम्मान कब नहीं होता है। जब दर आपकी सेम होती तो मैंने बताया था प्रत्येक साल आपका ब्याज है वो सेम होगा, बट जब दर परिवर्तन कर दी गई है, दर आपकी बदल दी गई है, पहले साल 5%, दूसरे साल 7%, तो 5% में ब्याज का पैसा कम मिलेगा, 7% में ब्याज का पैसा ज्यादा मिलेगा। अगर ब्याज का पैसा कम ज्यादा मिला तो ब्याज में परिवर्तन हो गया, प्रत्येक साल ब्याज चेंज होगा। अब यहाँ पे 2 वर्ष बाद राशि बची, हमने उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेना है। आपके पास राशि कितनी 20,000 कितने वर्ष के लिए दी 2 वर्ष के लिए, 2 लाइनें यहां पे हमने बनाई। अब कहा गया यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5%, यहां पे 5% पहला वर्ष है ये और ये दूसरा वर्ष है, यहां पे पहले वर्ष का ब्याज होगा और यहां पे दूसरे वर्ष का ब्याज हमारे पास होगा। पहले वर्ष का ब्याज है वो 5% दर से लेना है और दूसरे वर्ष का ब्याज है वो 7% दर से लेना है। अगर दरें यहाँ पे सेम नहीं है तो ये जो वैल्यू है ये ब्याज वाली सेम नहीं होंगी, यहाँ पे अलग ब्याज मिलेगा और यहाँ पे आपको अलग से ब्याज मिलेगा। दोनों ब्याजें मतलब चेंज होके आएंगे ब्याज, क्योंकि दर परिवर्तन है। अब आपको क्या करना है 20,000 का 5% निकालना है, गुना 5/100 करेंगे। देखो आप सीधा भी निकाल सकते हो, निकालने को तो मैं एक बार बता देता हूं सीधा कैसे निकलेगा। 5/100 करेंगे तो 00 से 00 काट दिया आपने, 5 दूना 10, 2 0 साथ में। पहले साल आपको ब्याज प्राप्त हुआ कितना 1,000। अब सीधा कैसे निकालते भाई, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 00 आएगी। अब 2 0 से 2 0 काट दी, 5 दूना 10 आपके पास आ गया। इसी तरीके से आपने पहले वर्ष का 5% निकाल लिया तो दूसरे वर्ष का कितना परसेंट निकालना होगा 7%। अब इसके 7/100 करेंगे तो आपको पता है 00 कैंसिल होनी है, 7 दूना कितना होता है 14, 00 1 1400 हो गया। अब 1,000 और 1400 टोटल कितने होते हैं 2400 रुपए 2 साल का ब्याज आपको प्राप्त हुआ। कैसे हुआ फिर बता रहा हूं, ध्यान देना, गलती नहीं करनी है। मूलधन 20,000, दर थी जो प्रत्येक वर्ष चेंज होकर हमारे सामने आ रही थी। पहले साल दर है 5%, दूसरे साल की दर है 7%। 5% पैसा निकाला तो 1,000 रुपए बना भाई, गुना 5/100। अब हमें पता है नीचे वाली वैल्यू काट लेंगे सीधी, 00 5 गुना 10 1,000 आ गया। 7% निकालेंगे 7/100, 00 कट गया, 7 दूना 1400 रुपए दूसरे साल का ब्याज आ गया। अब आपका परिवर्तन क्यों हुआ आपको पता लग गया, दर परिवर्तन की गई थी। पहले साल 1,000, दूसरे साल 1400, टोटल ब्याज कितना हुआ 2400। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, हम बता देते 2400 रुपए है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में 2 साल का साधारण ब्याज नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया 2 वर्ष के बाद यह राशि कितना रुपए हो जाएगी। 2 साल के बाद ये राशि कितना हो जाएगी, मतलब मिश्र धन जानना चाह रहा है यहाँ पे, ना कि साधारण ब्याज। आपको यहाँ पे मिश्र धन बताना है तो आपने रुपए कितने उधार दिए थे 20,000। 2 साल बाद 20,000 तो जो राशि हमने दी थी वो हमें लौटाएगा। इसके बाद में 2400 रुपए यहाँ पे ब्याज के लौटाएगा। टोटल वो हमें देगा कितना 22,400 रुपए। तो 2 साल बाद ये राशि 22,400 रुपए हो जाएगी। यही आपका आंसर बनेगा। तो जहां दर परिवर्तन की गई उसको क्वेश्चन इस तरीके से निकालेंगे। एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट आपका 50,000 रुपए की राशि दो वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि, थोड़े से बड़ा लिख देता हूं ताकि नहीं दिख रहे हो तो दिख जाए भाई। यदि प्रथम वर्ष ब्याज की दर 10% तथा दूसरे वर्ष 20% वार्षिक हो तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज
ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा, केवल क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहे हैं वो डिफरेंस हमने किया है। पहले वाले में बोला था कि 2 वर्ष बाद ये राशि कितना रुपए हो जाएगी, मतलब 2 वर्ष बाद राशि कितना हो जाएगी, इसका मतलब वो मिश्र धन जानना चाह रहा था। बट यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमने साधारण ब्याज इसको केवल बताना है। अब वही काम हमने करना है। 2 वर्ष के लिए 2 लाइनें, राशि है 50,000 रुपए। अब दर थोड़ी अलग अलग है तो हम नीचे डाल देते हैं। प्रथम वर्ष की जो दर हमें दी गई है वो 10% है और दूसरे वर्ष की जो दर दी गई वो 20% है। पहले वर्ष 50,000 का 10% पैसा मिलेगा, 10/100 करेंगे, आपके पास 00 से 00 कट गया, 500 और 10 का गुना करेंगे तो कितना रुपए मिलेगा, 5,000 रुपए पहले साल मिले। दूसरे साल 20/100 करेंगे, 00 से 00 कट गया, 5 दूना 10, 1 0 और 2 0 ऊपर वाली, 10,000 रुपए आपके पास ये आ गया। अब पहले साल जो ब्याज मिला वो 5,000 था, दूसरे साल जो ब्याज मिला वो 10,000 था। 10,000 और 5,000 दोनों को प्लस किया जाए तो आपके पास जो ब्याज मिलेगा वो 15,000 रुपए मिलेगा। तो 2 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज होगा वो 15,000 होगा। अब यहां से हमने सीखा क्या है, साधारण ब्याज बराबर कब होता है, हमेशा ये बोल दिया जाता है कि भाई साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर तब होगा जब आपके दर समान होगी। इसी प्रकार से आगे की बात हम करें तो आगे हमने देखा कि भाई अगर दर परिवर्तित हो जाती है तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखो इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे। यहां तक हमने साधारण ब्याज के बारे में देखा, वर्षों से रिलेटेड, दिनों से रिलेटेड, महीनों से रिलेटेड, ब्याज दर सेम होती है तो क्या होता है, ब्याज दर अगर चेंज हो जाती है तो क्या होता है। अब चलेंगे हम आगे अपने क्वेश्चंस में अगले वीडियो में। आगे हम दर निकालना सीखेंगे, समय, मूलधन और जो भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आएंगे, बहुत सारी टाइपें आपकी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगी। आपको कोई टाइप नहीं छोड़नी, आपको लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।